today we will discuss about the new topic of the new chapter of admission of a partner। आपका चैप्टर भी न्यू है और उसका टॉपिक जो न्यूमेरिकल टॉपिक है आज वो मैं एक्सप्लेन करूँगी और टॉपिक का नाम है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें, ये देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करें कि एडमिशन में हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्यों कैलकुलेट करते हैं। तो इट इज़ ऑब्वियस दैट अ न्यू पार्टनर एंटर्ड इनटू द पार्टनरशिप, सो द रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर विल आल्सो बी चेंज। जब कोई नया पार्टनर फर्म में एंटर करेगा तो पुराने पार्टनर्स के भी शेयर क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, क्योंकि नए पार्टनर को देने के लिए भी उन्हें अलग से प्रॉफिट अरेंज करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए दो पार्टनर हैं और हाफ यानी इक्वल रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। तो मान लो फर्म को 4 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है, तो वो कैसे इसको डिवाइड करते होंगे, आधा आधा डिवाइड करते होंगे, तो 2 रुपये एक पार्टनर को मिलते होंगे और 2 दूसरे को। लेकिन जैसे ही थर्ड पार्टनर आएगा और थर्ड पार्टनर एक पर्टिकुलर शेयर लेकर आएगा मान लीजिए, तो वो अपने शेयर को फर्म से लेगा, तो पुराने पार्टनर्स के शेयर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में फर्म को नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग फाइंड आउट करते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है। मीन्स अगर नया पार्टनर आ रहा है तो वो कितने शेयर के लिए आ रहा है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। दूसरा, अगर वो शेयर के लिए आ रहा है तो वो अपना शेयर किस पार्टनर से ले रहा है, किसी पर्टिकुलर पार्टनर से ले रहा है या सभी पार्टनर से ले रहा है। तीसरी चीज़, ले रहा है तो वो कितना शेयर उनसे ले रहा है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें डिपेंड करती है क्वेश्चन में किस तरीके से गिवन है, उसी के बेस पर हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करते हैं। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग फाइंड आउट करने के बाद आगे का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग फाइंड आउट करने के लिए आपको क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन जो है उन पर डिपेंड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक न्यू पार्टनर फर्म में एंटर हुआ, लेकिन ये नहीं पता कि वो अपना शेयर पुराने किस पार्टनर से ले रहा है। सिर्फ ये तो पता है कि वो एक पर्टिकुलर शेयर के लिए फर्म में एंटर हो रहा है, लेकिन ये नहीं पता कि वो अपना शेयर किस पार्टनर से ले रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे फाइंड आउट करना है ये मैं आपको बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं यहाँ आपको रीड आउट करके बता रही हूँ, उसका सॉल्यूशन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। दे एडमिट ए इनटू पार्टनरशिप एंड गिव हिम 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहाँ पर एक्स वाई और जेड 3 पार्टनर ऑलरेडी फर्म में थे, जिनका ओल्ड रेशियो 5:3:2 था। ये जो मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया है, आप लोग देखें कि ओल्ड रेशियो क्या था, 5:3:2। अब ये जो रेशियो था, इसके बाद इन्होंने एक फोर्थ पार्टनर ए का फर्म में एडमिशन किया। तो ए कितने शेयर के लिए आया है, देखिए ए एंटर हुआ है 1/5 शेयर के लिए, यानी जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 1/5 पार्ट किसको दिया जाएगा, ए को। अब क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि ए अपना शेयर ए से लेगा, एक्स से लेगा, वाई से लेगा या जेड से लेगा या किस तरीके से लेगा। तो जब क्वेश्चन साइलेंट हो कि न्यू एडमिटेड पार्टनर अपना शेयर किससे ले रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब क्वेश्चन में ये ना बताया जाए कि न्यू पार्टनर अपना शेयर किस ओल्ड पार्टनर से ले रहा है या किस रेशियो में उनसे शेयर कर रहा है प्रॉफिट, तो ऐसी कंडीशन में आप हर बार फर्म के टोटल प्रॉफिट में से न्यू पार्टनर का शेयर क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे, और रिमेनिंग प्रॉफिट को ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में डिवाइड करेंगे। हर बार आप यही करेंगे। तो हम पूरी फर्म का, चूँकि फ्रैक्शन में क्वेश्चन है, तो हम पूरी फर्म के प्रॉफिट को कितना मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है, देखिए, लेट द होल प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज इक्वल्स टू 1। अब ए का शेयर कितना है, ए का शेयर है 1/5, ये लिखा हुआ। फर्म का टोटल शेयर कितना है, 1, और उसमें से ए का शेयर कितना हुआ,
1/5 जो कि गिवन है। अब रिमेनिंग शेयर कितना होता है? रिमेनिंग मीन्स टोटल शेयर में से अगर हम 1/5 को लेस कर दें तो बचा हुआ शेयर जो कि बचे हुए पार्टनर्स, पुराने पार्टनर्स के लिए है, वो कितना होता है? 1 माइनस 1/5। ये देखिए पूरी फर्म का शेयर कितना था? 1, उसमें से हमने न्यू पार्टनर ए का शेयर डिडक्ट कर दिया तो रिमेनिंग शेयर कितना आ गया? 4/5। आई थिंक सभी को ये फ्रैक्शन सॉल्व करने आते होंगे। एलसीएम लेंगे और इसके बाद 1 माइनस 1/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4/5 आ जाएगा। इसके बाद इस रिमेनिंग शेयर को, जो 4/5 का हमारा रिमेनिंग शेयर है, इसे हम ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे। यानी ओल्ड रेशियो क्या था? 5:3:2 और हमारा रिमेनिंग शेयर कितना था? हमारा रिमेनिंग शेयर था 4/5। इस 4/5 के पार्ट को हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे तो ओल्ड पार्टनर्स के भी न्यू रेशियोज आ जाएंगे। तो इस तरीके से अगर हम x का न्यू रेशियो अगर फाइंड आउट करें तो x का न्यू रेशियो क्या होगा? x का न्यू रेशियो होगा 5/10 ऑफ 4/5। 5/10 मीन्स 5/10 तो उसका पुराना शेयर था। 5 + 3 + 2 = 5/10 हो जाएगा। तो 5/10 तो उसका पुराना शेयर था। अब उसको हम रिमेनिंग जो बचा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग तो डिवाइड करेंगे। तो रिमेनिंग शेयर का 5/10 कितना आएगा? 20/50। इसको और शॉर्ट कर देंगे तो कितना हो सकता है? 2/5 भी हो सकता है। शॉर्टेस्ट फॉर्म में लेकर आएंगे। इसके बाद ऐसे ही हम y का निकालेंगे। y का ओल्ड रेशियो कितना था? 3/10। 3/10 ऑफ 4/5 यानी रिमेनिंग शेयर 4/5 का 3/10 y का शेयर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 12/50। और इसे क्या लिख सकते हैं? और शॉर्ट करेंगे तो 6/25 ये आ गया। जितना शॉर्ट हो सकता है उतना आप शॉर्ट करेंगे। इसके बाद ऐसे ही हम किसका फाइंड आउट कर लेंगे? z का। z का ओल्ड रेशियो क्या था? 2/10। 2/10 ऑफ रिमेनिंग यानी 4/5 तो वो कितना हो जाएगा? 8/50 और 4/25 भी लिख सकते हैं इसको। शॉर्टेस्ट मैंने कहा ना, जितना शॉर्ट हो जाए। अब हमारा न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? न्यू रेशियो हो जाएगा यही वाला 2/10, 2/5, 6/25, 4/25 और a का तो गिवन है ही कितना? 1/5। इन सबको हम यहाँ पर शो करेंगे और फिर इनको कॉमन नंबर से जैसे ही हम एलसीएम लेंगे तो हमारा जो कॉमन जो रेशियो आएगा वो आएगा कितना? 10:6:4:5। क्योंकि डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। 25 एलसीएम आएगा तो रेशियो चेंज हो जाएगा। 2/5 की जगह कितना हो जाएगा? 10/25, 6/25, 4/25 और 5/25। तो आपका न्यू रेशियो कितना आ जाएगा? 10:6:4:5। इस तरीके से आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करेंगे। तो आपको याद क्या रखना है? आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में एंटर हो और वो अपने पर्टिकुलर शेयर के साथ जब फर्म में एंटर हो रहा है और ये पता ना हो कि वो किस पार्टनर से कितना शेयर ले रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है? फर्म के टोटल शेयर को 1 मानना है और 1 में से न्यू पार्टनर का शेयर डिडक्ट करना है और रिमेनिंग शेयर जो हमारे क्वेश्चन में कितना था? 4/5। इस रिमेनिंग शेयर को हमें हर क्वेश्चन में ये अलग होगा रिमेनिंग, तो आपको ये याद रखना है कि इस रिमेनिंग शेयर को ओल्ड पार्टनर्स के बीच में उनके ओल्ड रेशियो में डिवाइड करने के बाद ओल्ड पार्टनर्स का न्यू रेशियो फाइंड आउट करना और उसके बाद पूरी फर्म का यानी इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर पूरी फर्म का न्यू रेशियो फाइंड आउट करना होता है। अब न्यू रेशियो फाइंड आउट करने का ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा और क्या हो सकता है? दूसरा तरीका ये हो सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया हुआ है, इसमें क्वेश्चन नंबर है आपका 2। इसमें आपको गिवन है कि नया पार्टनर जो फर्म में एंटर कर रहा है वो अपना शेयर किस किस पार्टनर से किस किस रेशियो में ले रहा है। तो यहाँ आपको पता है
आप क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें तो मैं आपको उसको रीड आउट करके बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में रवि एंड मुकेश आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 7:3। दे एडमिट अशोक फॉर 3/7 शेयर। उन्होंने अशोक को न्यू पार्टनर अशोक को 3/7 शेयर के लिए फर्म में एंटर किया, विच ही टेक्स 2/7 फ्रॉम रवि एंड 1/7 फ्रॉम मुकेश। नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आ रहा है? 3/7 शेयर के लिए। देखिए ओल्ड रेशियो क्या था फर्म का? 7:3, यानी रवि और मुकेश प्रॉफिट जो होता था उसे किस रेशियो में शेयर करते थे? 7:3 में। अब जो न्यू पार्टनर एंटर हुआ है उसका रेशियो क्या है? उसका रेशियो है, उसका प्रॉफिट में शेयर है 3/रेशियो नहीं इसे कहेंगे शेयर। उसका जो प्रॉफिट में शेयर है वो कितना है? 3/7। इस 3/7 के शेयर को वो अशोक से भी ले रहा है और किससे ले रहा है? रवि से भी ले रहा है, सॉरी मुकेश से भी ले रहा है। तो अशोक से कितना ले रहा है? साफ लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि ही टेक्स 2/7 शेयर फ्रॉम अशोक। तो अशोक से वो कितना शेयर ले रहा है? 2/7, यानी फ्रॉम। तो अगर वर्ड लिखा है फ्रॉम, दैट मीन्स आप पुराने पार्टनर के शेयर में से उतना ही शेयर माइनस कर देंगे जितना कि नया पार्टनर उससे ले रहा है। तो अशोक से रवि कितना ले रहा है? 2/7। मैंने यहाँ लाइन भी लिखी है, अशोक टेक्स 2 ये जो न्यू पार्टनर कौन है? अशोक। अशोक अपना 2/7 का शेयर किससे ले रहा है? रवि से। तो पूरी लाइन लिख दी है मैंने, अशोक टेक्स 2/7 शेयर फ्रॉम रवि। तो रवि का न्यू शेयर कम हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। जब अशोक उससे 2/7 शेयर ले रहा है तो रवि का शेयर, रवि कौन है? ओल्ड पार्टनर है, तो रवि का शेयर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो पता लगाते हैं कि अब रवि का न्यू शेयर क्या होगा। तो रविज न्यू शेयर इज इक्वल्स टू, उसका ओल्ड शेयर कितना था? 7/10। ये लिखा हुआ है 7:3। तो 7/10 माइनस वो किसे, अशोक को कितना दे रहा है? 2/7। तो हमने 7/10 में से 2/7 माइनस कर दिया। जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा? ये देखिए एलसीएम लेंगे तो उसके बेस पर इसे सॉल्व किया गया है। ये सभी को आता होगा, आई थिंक 10 तक सभी ने पढ़ा होगा। 49 - 20/70। तो रवि का न्यू शेयर कितना आ जाएगा? रवि का न्यू शेयर आ जाएगा 29/70। याद। अब हम इसे शॉर्ट नहीं कर सकते तो हमने उतना ही लिख दिया है। और शॉर्ट हो सकता तो अगर उसे और शॉर्ट कर देते कॉमन नंबर से डिवाइड करके। सेम एज अशोक बचा हुआ अपना शेयर यानी 1/7 शेयर किससे ले रहा है? मुकेश से ले रहा है। तो मुकेश के शेयर में से 1/7 क्या कर देंगे? डिडक्ट कर देंगे। तो मुकेश का भी न्यू शेयर आ जाएगा। तो मुकेश का जो ओल्ड शेयर था वो कितना था? 3/10। अब इस 3/10 में से हम कितना माइनस कर देंगे? 1/7। तो 1/7 हमने डिडक्ट किया तो मुकेश का न्यू शेयर आ जाएगा 11/70। ये देखिए हमने इसे सॉल्व किया एलसीएम लेकर तो कितना आ गया? 11/70। इस तरीके से न्यू रेशियो क्या हो गया? न्यू रेशियो हो गया 29/70, 11/70 और न्यू पार्टनर अशोक का गिवन है हमें कितना? 3/7। अब आप इसको यहाँ पर लिखेंगे, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर। कितना आया? 29/70, 11/70 प्लस 3/70। एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? एलसीएम आएगा 70। 29 प्लस 11, 3 की जगह कितना हो जाएगा? ये 30। न्यू रेशियो हो जाएगा 29:11:30। इस तरीके से आपने क्या किया? इसमें थोड़ा सा अलग किया। इसमें हमने अलग क्यों किया? क्योंकि हमें पता है कि नया पार्टनर जो एंटर कर रहा है वो अपने शेयर को किस किस पार्टनर से किस तरीके से ले रहा है, और साफ लिखा हुआ है कि वो अपने शेयर को ए से इतना ले रहा है, कितना? 2/7, और बी से ले रहा है 1/7। तो हमने डायरेक्ट ए और
नाम अलग है, रवि और मुकेश के शेयर में से उतना उतना शेयर माइनस कर दिया और उन रवि और मुकेश का न्यू रेशियो फाइंड आउट कर लिया और न्यू पार्टनर का रेशियो हमें गिवन ही है। तो इस तरीके से हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को फाइंड आउट करेंगे। इन सभी के आप पीछे क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी देखें और उसके थ्रू सॉल्व करें। कुछ और तरीके हैं जिसमें आपको बताया जाता है कि नया पार्टनर आने वाले पार्टनर से किस तरीके से अपना प्रॉफिट में शेयर ले रहा है, तो उन क्वेश्चंस को भी हम आगे सॉल्व करेंगे। फ़िलहाल आप प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चन करेंगे उसमें आपका क्वेश्चन नंबर 3 सेम एज है, 3 को आप लोग सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4 भी ऐसा ही है, उसे भी सॉल्व करेंगे। सभी जितने क्वेश्चन हो सकते हैं वो आप सॉल्व करके देख लें। कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आएगी तो वो मैं बता दूंगी। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 8 ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, इनको सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी जो मेथड है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करने के, वो भी आपसे डिस्कस करूँगी। आज के लिए ये दोनों ही तरीके जो दोनों ही न्यू रेशियो फाइंड आउट करने के जो दोनों क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस आप एग्जाम्पल और बुक की हेल्प से सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये सभी मेन क्वेश्चन का भी पार्ट है और ये 1 मार्कर क्वेश्चन, 2 और 3 मार्कर क्वेश्चंस में भी आते हैं। तो इसलिए इन सभी क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस में लाएं, क्योंकि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको हर क्वेश्चन में फाइंड आउट करना पड़ेगा, लॉन्ग क्वेश्चन में। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि जैसा क्वेश्चन में कहा जाए उसी के अकॉर्डिंग हमें न्यू रेशियो फाइंड आउट करना आना चाहिए। तो आज के लिए आप यही देखें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।